सो नाइस। वेल, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका। हम दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे। जॉब के साथ-साथ हम लोगों ने ये बिज़नेस पार्ट टाइम बेसिस पे डेवलप करना शुरू किया था, राइट? और ये इंट्रोडक्शन मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो पहली बार हम लोगों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या इस मीटिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। वेल मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा अपना एंड फिर थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह से बिज़नेस को बड़ा किया जा सकता है। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब कर रहे थे। जॉब करते-करते मुझे ये लगता था कि एक बंधी हुई ज़िंदगी, बंधी हुई इनकम सारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाएगी, राइट? एक लाइफ़ है, एक ही लाइफ़ मिली है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस लाइफ़ को हम किस तरह से जी रहे हैं और वो बंधी हुई ज़िंदगी मुझे समझ नहीं आ रही और इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूँढता रहता पे काफ़ी मायने रखता था। अगर मैं उस टाइम और आज के टर्म्स में बात करूँ, तो वो आज का कम से कम 2 ढाई लाख रुपए के बराबर काउंट करता है। तो उतने के मेरे पास कैलकुलेशंस होते थे उस वक़्त। कि ये पैसा होगा तो ये काम मैं कर सकूँगा अपनी लाइफ़ में और ये मुझे चाहिए और मुझे नहीं पता था कि वो कैसे हो सकता है और जॉब करते-करते लग नहीं रहा था कि ये हो सकता है तुरंत में, राइट? एक फ़ोर व्हीलर पे आना भी उस वक़्त ऐसा लगता था पता नहीं कितना वक़्त लगेगा, कितना कितना टाइम गुज़र जाएगा एंड दैट्स व्हाई जॉब के साथ कुछ ढूँढते-ढूँढते बहुत चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि बिज़नेसेस करने का मतलब तो क्या है, बहुत पैसा लगाओ, रिस्क उठाओ, लॉट ऑफ टेंशन्स, एक्सपर्टीज़ चाहिए, नहीं चला तो लगाया हुआ पैसा भी डूबता है और वो सब सोचते-सोचते अ, ये बिज़नेस देखने को मिला मुझे। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ आइडिया पहले होने लगा था। बट ये एमवे बिज़नेस जब यहाँ लॉन्च होने हो रहा था और ये बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा आइडिया मिला हमें और मुझे बस इतना पता चला कि एमवे एक कॉर्पोरेशन है जो ग्लोबल बिज़नेस करती है, इंडिया में आ रहे हैं ग्लोबल अ, नंबर 1 प्लेयर है बिज़नेस का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के और इतना पता चला था कि कंज्यूमर गुड्स हैं और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। लगाने को कितना इन्वेस्टमेंट होगा पता नहीं 4-5 हज़ार रुपए में शुरू हो सकता है। उस वक़्त 4-5 हज़ार रुपया मैटर करता था। आई मीन तब से कंपैरिज़न करें तो आज का 30-40 हज़ार रुपया काउंट करेगा वो, वैल्यू वाइज़। तो मुझे लगा कि 4-5 हज़ार रुपया में कोई बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना? और उसमें भी घर के खर्चे के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो चाहे 3 महीने या 4 महीने चल के खत्म हो, व्हाटएवर। उस वक़्त ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता भी नहीं था। बट सोचते-सोचते मैं जब बिज़नेस के बारे में जानकारी लेकर वापस आ रहा था, तो मैं बस ये सोच रहा था कि इससे कम में क्या वर्ल्ड कोई ग्लोबल बिज़नेस हो सकता है? क्योंकि मुझे मेरे दिल और दिमाग पर एक शब्द छप गया था इंटरनेशनल। मुझे पता चला था कि आप इंटरनेशनली भी ग्रो कर सकते हो। तो मुझे ये लगा कि इंटरनेशनली ग्रो करना तो पता नहीं, लेकिन दुनिया घूमने का कहीं मौका मिल सकता है शायद। बाहर घूमने का अपने जीवन में कहीं बाहर जाकर देखने का, घूमने का शायद मौका बन जाए। और ये सोचते हुए पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हुए मैं वापस आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि जॉब के साथ पार्ट टाइम 3-4 घंटे कैसे निकलेंगे? वो तो है ही नहीं मेरे पास। देन आई थॉट कि लोगों से बात करने का बिज़नेस है, नेटवर्क है, तो मेरे पास सर्कल ही क्या है? सिर्फ 7-8 मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा मैं किसी से बातें ही नहीं करता था। ज़्यादा लोगों से बात करने का शौक ही नहीं था, राइट? कभी कोई सर्कल बनाए ही नहीं थे और जिन लोगों के बीच में मैं होता था, उसमें सबसे चुप व्यक्ति मैं ही होता था। आई मीन मुझे बोलना नहीं आता था। हेजिटेशन होती थी बातें करने में भी। फिर थर्ड थिंग क्या थी कि टाइम नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि ये 4-5 हज़ार रुपए कहाँ से आएँगे? क्योंकि उस वक़्त वो भी नहीं थे और जॉब करते हुए कई साल हो गए थे मुझे। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास तुरंत में आज की डेट में आप बोलो 30-40 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना है और कोई ये सोचे कि बैकअप में है ही नहीं, ठीक है ना? तो वही वही स्थिति मेरे पास थी कि बैकअप में था ही नहीं। तो मैं सोच रहा था पैसा नहीं है, दोस्त नहीं है, टाइम नहीं है, लाइफ में अब तक कमाया क्या है? और ये बिज़नेस चाहे मैंने प 10-15 मिनट का प्लान देखा था, तो ये बिज़नेस कह रहा था कि आपके पास पैसा होगा, आपके पास टाइम होगा, आपके पास सोशल सर्कल होगा और फॉरेन घूमने के मौके भी होंगे। बस इतने रिवार्ड समझ में आए थे। तो मुझे लगा वो चीज़ें जो नहीं है, वही पाने की बात की जा रही है और वही चीज़ें इससे कम लगाकर किसी और जगह तो पाने की बात होती ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिमाग में एक डिसीजन उस वक़्त बना लिया था कि ये बिज़नेस करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी अरेंज करना पड़े टाइम, चाहे कैसे भी पैसा लाके लगाना पड़े, बट एनीवे ये बिज़नेस करना है। आज की डेट में तो ये पीनट्स से स्टार्ट हो जाता है। आई मीन
घर के खर्चे से आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, महीने भर के खर्चे से, खोने को कुछ है ही नहीं। मेरे दिल में तो ये भी था कि चल एक बार अगर ये बिजनेस नहीं भी चला तो जीवन में एक बार वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसको समझने का मौका मिलेगा कि हम जो यूज करते आ रहे हैं और जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है उसमें डिफरेंस क्या है। एक बार यही एक्सपीरियंस लेना सही है, और ये सोचकर ये बिजनेस शुरू कर दिया था हम लोगों ने। एंड पार्ट टाइम में हिट एंड ट्रायल्स खूब किए। शुरुआत में 3-4 महीने कैजुअल तरीके से अपना दिमाग लगाकर अपने तरह से लोगों को बताया। फ्रेंड्स तो आए नहीं बिजनेस में, क्योंकि तरीका मेरा था, गलत था, ठीक ना? अपना सिस्टम चला रहे थे, सीखे नहीं थे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। किसी तरह कुछ लोग स्टार्ट भी कर गए तो वो कुछ कर नहीं रहे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको स्टार्ट करवा के कहीं गलती तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग प्रोडक्ट्स लेकर किट, उस टाइम किट होती थी, ये पैसा उन्होंने लगाया, प्रोडक्ट्स लिए, और ऐसा तो नहीं कि इनका पैसा अटक गया और कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे। तो 3-4 महीने में ऐसा लगने लगा था पता नहीं सही किया या गलत किया। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि मीटिंग्स में कनेक्ट करते चले गए। जो लोकल मीटिंग्स थी जिसमें पैसे नहीं लगते थे, आई मीन जो होम मीटिंग्स होती थी, बेस मीटिंग्स हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे थे, और मुझे ये देखने लगा कि कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है, और कुछ बातें पता चलने लगी कि प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, उनको यूज़ करके देखना चाहिए। मैंने तो अपनी पहली किट भी छुपा के रख दी थी, और मैंने ये सोचा था बिज़नेस चलने लगेगा तो प्रोडक्ट्स खोलेंगे। देन आई गॉट टू नो, मुझे खुद अपनी समझ पे बाद में ऐसा लगा कि ये क्या सोचा, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि फल पहले मिल जाए उसके बाद बीज बोएँगे। तो मीटिंग में जाकर ये समझ आया कि नहीं, ज़रा आम आदमी की तरह से सोचना बंद करो। ओके, सॉरी, बीच में इंटरप्शन के लिए। सो एनीवे, सो ये सोचकर उन मीटिंग्स में कुछ बातें पता चली प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जाके प्रोडक्ट्स खोले थे। प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखा, घर में सबने यूज़ करके देखा तो ये समझ आया कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लाजवाब है। देखने में बड़े महँगे लग रहे थे और इसीलिए खोल नहीं रहे थे, लेकिन खोल के जब उसको पढ़ा कैसे यूज़ करना है, तब सिखाने वाला नहीं था, कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी। पर हमने पढ़-पढ़ के ये समझा कि प्रोडक्ट्स यूज़ कैसे होने हैं। देन वी गॉट टू नो कि कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, लंबा चलेगा, तो सस्ता पड़ेगा, शरबत की तरह गाढ़ा है। अभी ये बातें तो समझ आ गई थी, घर में प्रोडक्ट भी एक्सेप्ट हो गया, पर क्वेश्चन ये था नेटवर्क कैसे बनता है, ठीक? उसके हिट एंड ट्रायल्स जो किए थे वो उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। देन वी गॉट टू नो कि यहाँ पर एक सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है। 60 साल का अनुभव आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, तब 40 साल, 42 साल हुए थे इंडिया में जब आया बिज़नेस, तो आज 60 साल का अनुभव आपसे सीधे कनेक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया का। लोग मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं इस बिज़नेस के थ्रू, वो अनुभव आपसे कनेक्ट कर रहा है, उनका विज़न आपको मिल रहा है, राइट? वो सारी सक्सेस आपको देखने, समझने को मिल रही है। आज आपके पास घर बैठे इतने ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आप बिज़नेस में आते हैं एंड देयर आर ट्रेनिंग्स आफ्टर ट्रेनिंग्स आफ्टर ट्रेनिंग्स, जो चाहो चूज़ करके अटेंड करते रह सकते हो आप, एंड रिपीट कर के देख सकते हो। हमें एक ट्रेनिंग अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ता था। पता नहीं होता था शेड्यूल क्या है, कब होगी, महीने में 1 बार, 2 बार, वी डिडन्ट नो। कुछ महीनों में जाकर एक सेमिनार हुआ था। तो उस सेमिनार में जब अटेंड करने चले गए, मैं जहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ जो इंस्टीट्यूट था उसके जो ऑनर थे, सो उनको मैंने बिज़नेस में स्पॉन्सर कर दिया था, राम राकेश शर्मा जी को। बट वो भी जब मैं ही नहीं समझाता तो उनको कैसे समझाता बिज़नेस। तो एक दिन डिसीज़न ये लिया कि डायमंड सेमिनार हो रहा है, चलो जाकर डायमंड सेमिनार अटेंड कर लेते हैं। और वहाँ जाकर हमारी ज़िंदगी बदल गई। व्हाई? पहली बार ये देखा कि किसी एक जीवन की क्या कीमत हो सकती है, राइट? हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, जहाँ से वो शुरू हुआ, वहीं से डॉक्टर कांति एंड लता गाला उन्होंने स्टार्ट किया था बिज़नेस को। वो नासा में सीनियर साइंटिस्ट थे, उनकी वाइफ न्यूक्लियर मेडिसिन की हेड हुआ करती थी, और हम ये सोच रहे थे कि इस प्रोफाइल को इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे 2 घंटे में। हमें तो लगता था 2-3 घंटे में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बट उन्होंने बोला कि 4 साल में उन्होंने 40 साल के अपने करियर को रिप्लेस कर दिया। ये मेरे लिए शॉकिंग था कि जिस जगह पहुँचना मैं अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता, वहाँ पहुँचे हुए लोग, वो कह रहे हैं 4 साल में हैपीली दे आर सेइंग कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया, नाउ दे आर फ्री। सारी दुनिया घूमते हैं, 20-20 कंट्रीज़ घूमते हैं, ठीक है ना? प्लानिंग टू परचेज़ देयर ओन चार्टर्ड प्लेन और बहुत सारी बातें।
तो हमें ये लगा कि ये प्रोफाइल का बंदा एक तो इतनी दूर आके झूठ नहीं बोलेगा यूएस से आकर, ठीक है ना? और इसके अलावा ये प्रोफाइल के लोगों को अगर ज़रूरत है इस बिज़नेस की तो मुझे क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं है? उस दिन एक डिसीज़न बना था। इस बिज़नेस से क्या रिवार्ड्स मिल सकते हैं उसका एक विज़न मिला था। आई मीन बहुत लोग इस बिज़नेस को देखते हैं, एंटर भी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने लाइफ़ का एक बड़ा विज़न नहीं देखा होता है और इसीलिए इसकी सही कीमत समझ नहीं पा रहे होते हैं, राइट? ये ऐसे ही है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि राह चलते हुए आपको कोई चमकती हुई चीज़ मिल जाती है, ऐसे ही हमने उठा लिया था इसको कि बड़ा चमकता हुआ सा है, काँच का बड़ा अच्छा तराशा हुआ सा टुकड़ा दिख रहा है ये, चलो इसको रख लेते हैं, कहीं सजाएँगे, राइट? बाद में पता चला ये बेशकीमती हीरा है, इसकी तो वैल्यू बहुत है। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी उस दिन हमें और ये बिज़नेस को उस दिन से हमने सीरियसली स्टार्ट किया। नाइन कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, ठीक है ना? 9 कोर स्टेप्स को अगर आपने रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया, तो ये बिज़नेस आपके लिए ज़रूर काम कर जाएगा, राइट? कई बार लोग पूछते हैं, इस बिज़नेस में जी सक्सेस रेशियो है कितना? कितने जॉइन करते हैं? कितने सक्सेसफुल होते हैं? राइट? लेट मी टेल यू, किसी भी दूसरे प्रोफ़ेशन से ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेशियो है, वन थिंग। दूसरा, मैं किसी प्रोफ़ेशन से इसे इसलिए कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि किसी और प्रोफ़ेशन में एक काम को करते-करते आप दूसरे काम नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप एक डॉक्टर हो, सुबह से शाम तक आप अपने क्लिनिक्स चला रहे हो या अपने हॉस्पिटल्स को में अपनी जॉब कर रहे हो और उसके साथ-साथ आप इंजीनियर भी बन जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, राइट? उसकी स्टडीज़ भी कर लो और फिर इंजीनियरिंग भी साथ-साथ चल रही हो आपकी, ठीक है ना? ये नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ लोग अपनी जॉब के साथ शॉप्स चला लेते हैं, बट वो फुल फ्लेज्ड एक बिज़नेस नहीं रन कर पा रहे होते हैं। वो छोटा-मोटा अर्निंग का एक ज़रिया बना लेते हैं बस, ठीक है ना? एक चलते प्रोफ़ेशन के साथ दूसरा प्रोफ़ेशन फुल फ्लेज नहीं आप रन करने लगते हो, आप सीख नहीं जाते हो उसको चलाना। जनरली ये नहीं होता है, 99.99% केसेज़ में ये नहीं होता है, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। लेकिन ये बिज़नेस इसलिए मैं कंपेयर ही नहीं करता किसी प्रोफ़ेशन से, क्योंकि ये तो किसी भी और काम के साथ ज़्यादा अच्छा चलता है। इफ यू आर इन जॉब, अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस रन कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, व्हाटएवर यू आर, तो ये बिज़नेस तो उसके साथ और बढ़िया काम करता है। हमने सबसे तेज़ ग्रोथ ली जब जॉब के साथ बिल्ड कर रहे थे। राइट? क्योंकि लोगों से कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता था, मिलते ज़्यादा थे, बातचीत ज़्यादा हो जाती थी, एक एक क्रेडिबिलिटी उस वक़्त अपने आप बनी हुई होती है, राइट? तो और आसान हो जाता है उस काम को करना। सिर्फ़ उसका तरीका सीखने की ज़रूरत थी, हिट एंड ट्रायल्स में काम नहीं बना, तो हम तरीका सीखने चले गए और तरीका बड़ा सिंपल था। आज की डेट में तो मैं बात बोलूँ कि बहुत ही सिंपल है, राइट? आज आपको मीटिंग्स में चलकर नहीं जाना पड़ रहा है। मीटिंग्स आपके घर में, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप्स पर रखी हुई हैं। ठीक है ना? हम इंडिया के किसी भी कोने में हैं, दुनिया में कहीं भी लोग हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक-दूसरे के घर में मौजूद हैं, राइट? तब ढूँढने जाना पड़ता था कि किससे बात करें, किससे सीखें। ठीक है? आपके जितने लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, वो दिल्ली तक आते थे मीटिंग्स अटेंड करने, सेमिनार्स अटेंड करने, आई नो। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं कहूँगा यू आर ब्लेस्ड। जिन लीडर्स को अभी आप देख रहे थे, वो लाजवाब लीडर्स हैं आपके पास। यहाँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आप उस प्रोग्राम से कनेक्ट कर जाते हैं, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। ठीक? आज की डेट में तो अगर आपने सिर्फ 2 चीज़ें ढंग से सीख ली, नंबर 1 हाउ टू इनवाइट पीपल, लोगों को इनवाइट कैसे करना चाहिए, किस माइंडसेट से करना चाहिए, एंड नंबर 2 हाउ टू प्रमोट थिंग्स, चीज़ों को प्रमोट कैसे करना है। चीज़ें क्या? टूल्स एंड टीम। आपकी टीम और आपके टूल्स को आप किस ढंग से प्रमोट करते हो, अगर वो आपने सीख लिया, सही ढंग से प्रमोशन करना, आपने इनवाइट करना सीख लिया, आपने प्रमोट करना सीख लिया, तो 70-80% बिज़नेस आपने रन करना सीख लिया आज की डेट में। बाकी काम तो टीम आपके लिए ऑलरेडी कर रही है। मीटिंग्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ प्रमोट करना आना चाहिए, राइट? मैं कई बार देखता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं यहाँ पर आपको बेसिक्स नहीं सिखाऊँगा आज। व्हाई? बेसिक्स तो आप कंटीन्यूअसली अपनी टीम से सीखते जाओगे। लॉन्चिंग या फ्यूचर खोलेंगे तो उसमें बेसिक्स हैं, सीडीज आप सुनेंगे उसमें बेसिक्स लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, सबने अपने एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक? आपके अपलाइन लीडर्स आपके लिए पेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग्स, उसमें बेसिक्स कैसे किए जाता है वो सिखा रहे हैं कंटिन्यूसली। बट मैं यहाँ एक बात करूंगा माइंडसेट की, राइट?
जैसे शुरू में हम लोगों को इनवाइट करते थे तो दिमाग क्या कहता था, किसी तरह टीम बन जाए मेरी, वो कुछ लोग जो 5-6 वाले हैं ना वो आ जाए और काम करने लगे, वो लोग मिल जाए कहीं से भी, बल्कि वो लोग भी नहीं, लगता था बस लोग आ जाएं तो काम हो जाएगा। तो हम लोग लाने में लगे थे, रिक्वेस्टिंग मोड में होते थे, शब्द भी वैसे ही होते थे, माइंडसेट भी वैसे होता था, किसी तरह बस ये समझ जाए और आ जाए। तो माइंडसेट क्या होता था, भाई देखो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा ये है, और हम उसको लुभाने में लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं बस ये किसी तरह इ इसमें आए कि इस लुभाव में आ जाए कि हाँ, बिज़नेस बहुत अच्छा है और हमारे साथ कनेक्ट कर गया तो काम हो जाएगा। कनेक्ट कर जाने से काम नहीं हो जाता है। थोड़ा देर में बात समझ में आई। जब ये बात समझ आई तो हमने जितने भी लोगों को स्टार्ट करवाया था ना, उनको बुलाकर ये बोला था कि बिज़नेस सीरियसली करना है तो मीटिंग्स में कनेक्ट करो, सीडीज़ आज की डेट में सीडीज़ होती हैं, तब कैसेट्स होती थी। इसको सुना, एक सिस्टम से कनेक्ट करो, सीखना शुरू करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ अपनी किट वापस करो। यू वोंट बिलीव कि 3 महीने के अंदर-अंदर हमने लोगों को स्टार्ट करवाया था और उनकी किटें वापस भी करवाई थी। मैं ही लेकर आया था किटें और मैं ही वापस करने गया था। और जब मैं वापस करने जा रहा होता था तो मेरा एक एम होता था, जितनी किट वापस करनी है उतनी जॉइनिंग्स भी होनी चाहिए और उनको सिस्टम से प्लग कर देना है। तब हमने सिस्टम प्रमोट करना सीखा। तब हमने लोगों को क्वालीफाई करना सीखा, राइट? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर आप चूज़र हो, आप लोगों को क्वालीफाई कर रहे हैं। अगर आप ये बात सीख गए हैं, तो आप बिज़नेस करना सीख गए हैं। ये बातें मैंने नए लोगों के लिए की हैं। जो लोग स्टार्ट किया है, अभी देख रहे हैं बिज़नेस को या कर चुके हैं या सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आप किस माइंडसेट से बात कर रहे हो, इनवाइट कैसे करते हो आप? ठीक, अब आज तो डिजिटल मीटिंग है, आपको सिर्फ मीटिंग कनेक्ट करने तक इनवाइट करना है। बट हम तो जब फिजिकल मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं या कर रहे थे, इस लॉकडाउन पीरियड से पहले-पहले भी, तो होम मीटिंग्स के लिए भी हम लोगों को इनवाइट करते थे, बुलाते थे। आई मीन देयर वाज़ अ माइंडसेट जो हमें बताया गया था, सिखाया गया था और वो काम करता था। कि किसी की जगह जाकर बताने से अच्छा है, उसे चाहे 10 मीटर बाहर ले आओ, क्योंकि आप लोगों को क्वालीफाई कर रहे हो, आप उनका इंटरेस्ट चेक कर रहे हो। तो इंटरेस्ट चेक करने का तरीका, फ़िल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनवाइट करो, देखो 10 मीटर भी दूर आकर चल के बात करता है क्या आपसे? आप भले ही उसके एरिया तक भी गए हो, तो आप बोलो कि ठीक है, बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। मैंने 2-3 लोगों को और इनवाइट किया हुआ है, तो साथ बैठकर यहाँ बात करना बेहतर रहेगा। आप प्लीज़ अपनी जगह से यहाँ आ सकते हैं क्या? और देखो कि क्या वो 10 मीटर भी चलने को तैयार है? ठीक, अदरवाइज़ हम तो कहीं से भी अपनी जगह पर बुलाते थे, किसी ओपन मीटिंग में या अपने घर पर। तो उससे क्वालीफाई ज़्यादा अच्छा है, उससे फ़िल्ट्रेशन अच्छा हो रहा होता था, क्योंकि एम क्या है? उस व्यक्ति को ढूँढना जिसे ज़िंदगी बदलनी है, जिसमें ज़िंदगी बदलने का कुछ तो जज़्बा मौजूद हो। अगर वो जज़्बा नहीं है तो फिर ठीक है, उसको एज़ अ कस्टमर हम ट्रीट कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स की बातें कर लेते हैं, रिकमेंड कर लेते हैं, हेल्थ प्रमोट कर देते हैं, हेल्थ सेशन में ले आते हैं। ओह! ठीक है, पीवी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको वॉल्यूम्स भी तो क्रिएट करनी ही है ना। बट जब आप खोज कर रहे हो एक टीम की, जो टीम जिसके थ्रू आप एक्सपेंड करते चले जाओ, तो फिर आप खोज कर रहे हो, फिर आप फ़िल्टर कर रहे हो। तो यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में क्या है, किस जज़्बे के साथ आप इनवाइट कर रहे हैं। कई बार वर्ड्स जो हैं ऐसे होते हैं, इनवाइट करते समय आप ये ना पूछें किसी से कि वो बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना समझे किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। और अगर वो इंटरेस्ट शो करता है या मना करता है, तो वो उसको मौजूद जो उसके आइडियाज़ हैं, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आपको डिसीज़न देगा। हमेशा ये चेक करें कि क्या वो इनकम्स बढ़ाने में और लाइफ़ को बढ़िया बनाने में इंटरेस्ट है, रखता है क्या? क्या वो इनकम का एक पैरेलल बड़ा सोर्स बनाने में इंटरेस्ट रखता है अपने काम के साथ-साथ? अगर हाँ, तो एक 30-35 मिनट की जानकारी अगर वो ले सकते हैं, आप उनको बोलो कि क्या 30-40 मिनट की ये जानकारी अगर आप ले सकते हैं, हम 4-5 एम्बिशियस लोगों को देख रहे हैं अपनी टीम के लिए, आप 30-40 मिनट की अगर ये जानकारी ले सकते हैं, देखिएगा उसमें आपके लिए क्या रिवार्ड्स हैं, क्या ज़िंदगी बदल सकती है, और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन्स बनते हैं, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम मिलकर काम कर सकेंगे या नहीं। ठीक है ना? अगर बढ़िया लगा, हमें लगा और आपको भी लगा, तो मिलकर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक? तो इसका मतलब उसको भी पता है कि आप कुछ फ़िल्टर कर रहे हो, आप उसके पीछे नहीं पड़े हो। तो कोई भी जेस्चर ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये कब होगा? कई बार लोग डरते हैं अपने प्रोफ़ाइल या इससे ऊपर के प्रोफ़ाइल से बात करने में। ठीक है ना? अपने से सबऑर्डिनेट्स को बात करना बड़ा आसान होता है, जिस पे वर्चस्व होता है ना, उस पे तो बात कर ही लेते हैं हम कि ये तो मेरी बात माननी पड़ेगी इसे तो। पर जिससे बात माननी पड़ेगी वो चलेगा, वो डायमंड जाएगा, ये निश्चित नहीं है। वो प्लैटिनम भी जाएगा या वो 15% भी जाएगा, ये निश्चित नहीं है। व्हाई? क्योंकि वो तो आपके ऑब्लिगेशन में आ रहा है।
आपने उसको फिल्टर ही कहाँ किया है, राइट? बट अपने प्रोफाइल या इससे ऊपर के प्रोफाइल पर भी तो बात करो। प्रोफाइल से मेरा मतलब सिर्फ पैसे के स्टेटस का नहीं है। प्रोफाइल से मेरा मतलब है माइंडसेट, सेल्फ एस्टीम किसकी कितनी है, ठीक? हर तरह का बंदा इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। पहले हम चुनते थे कि किसके जैसा ढूंढे, बाद में इतनी सीरीज सुनी देखी, इतने लोगों को सक्सेसफुल देखा, हर तरह का इंसान इस बिजनेस में डायमंड या इससे ऊपर के लेवल पर है। दुनिया के किसी भी कंट्री, 100 से ज्यादा कंट्रीज में हर तरह की इकोनॉमी में लोग सक्सेसफुल हैं। हर तरह के प्रोफाइल का बंदा सक्सेसफुल है, चाहे वो पहले से मिलीनियर क्यों नहीं था, वो बिजनेस में आकर बिलीनियर हो रहा है, ठीक है ना? चाहे वो बिल्कुल ब्रोक था, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से था, कुछ भी नहीं था, वहां से स्क्रैच से उठकर इस बिजनेस में बिलीनियर्स हैं। तो हर तरह का एग्जाम्पल आपके सामने आता है। दैट्स व्हाई लिसन मोर एंड मोर सीरीज। जितने तरह के लोगों की स्टोरीज आप मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे आपके बारे में सोचने की कहाँ जरूरत है? मान लीजिए आपके पास एक आईसीआईसी बैंक से फोन आता है और ये वो बोलते हैं कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया कार्ड हम बना सकते हैं। तो जो बंदा फोन कर रहा है वो आपका कार्ड बनाएगा क्या? नहीं, आप क्रेडिबिलिटी आईसीआईसी बैंक की देख रहे हो क्योंकि आप उसे जानते हो। पर यहाँ मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप एमवे क्या के, क्योंकि उसको नहीं, मुझे नहीं पता उसको एमवे का क्या आइडिया है, राइट? लेकिन एक टीम की क्रेडिबिलिटी आप जरूर दिखा सकते हो जो सक्सेसफुल टीम है, और वो आपको दिखती है थ्रू थ्रू सम सीरीज आप दिखा सकते हैं। आप प्रोफाइल्स को दिखाइए और उसके बारे में बताइए। जब आप किसी से भी बात करें, आपको लगता है ये यहाँ पर है मेरे से, तो आप बोलो कि आपके प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में आए और बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल्स पर चले गए। लेट मी शो यू कि कौन किस तरह के लोग हैं। तो आपने अपने आप को तो हटा लिया ना बीच में से। आप उन्हें उनकी सक्सेस दिखाओ तो वो अपने लिए डिसीजंस लेंगे, राइट? बस इतना हमने सीखा और उसके बाद बात करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हम इतने तरह के लोगों को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं मीटिंग सेमिनार्स में, कि हर किसी से रिलेट कर जाते हैं। हाँ, इनके जैसे लोग तो डायमंड है, तो ये भी हो सकता है। तो उसमें भरोसा रख पाते हैं हम, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करते। बिजनेस में सक्सेस का एक फंडामेंटल क्या है? आप बिलीव सब में करो, क्योंकि हर तरह का इंसान सक्सेसफुल है, बट डिपेंड मत करो, क्योंकि हर इंसान ड्रीमर है ये निश्चित नहीं है। ये ऊपर वाले को पता है, मुझे और आपको नहीं पता है। और ये सिस्टम में रहते रहते प्रूव हो पाएगा कि वो चल सकने की कैपेसिटी में था कि नहीं था। वो फिल्ट्रेशन सिस्टम में रहते रहते होगा। अगर आपने उसको सिस्टम में रखा है, एजुकेशन सिस्टम में, तो आपने सही फिल्टर में डाला है उसको। नहीं तो आपने तो, हो सकता है उसकी कैपेसिटी बहुत थी, लेकिन आप उसे सही जगह लाए नहीं। और माहौल का बड़ा फर्क होता है। अंदर से आवाज आती है तो काम हो जाता है। हम किसी के भी कहने से काम नहीं कर जाने वाले थे, लेकिन अंदर से भरोसा बढ़ता चला गया, बिलीव होता चला गया, दिखता गया कि हाँ ये सक्सेस है, तो अपनी सक्सेस के लिए हम दौड़ पड़े, राइट? और वही किसी के साथ होने वाला है। आपके लिए बिजनेस बड़ा सिंपल है, हम इसे टफ कैसे बनाते हैं? जब हम ओके हम सक्सेस कैसे बनाते हैं बिजनेस को, हम टफ कैसे बनाते हैं? जब हम अपना दिमाग, अपना ब्रेन ओवर यूज करने लगे। मैं कहता हूं कि एमरल्ड होने तक आप सिस्टम में सबमिट कर जाएं, जो आपके अप्लायंस और जो 9 कोर स्टेप्स कह रहे हैं, जो सीरीज कह रही हैं, जरा उसमें सबमिट करें और वैसा करते चले जाएं। 1 से 2 साल में आपके पास एक ह्यूज टीम होगी, जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसके बाद करते रहना। आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। फाउंडर एमरल्डशिप इस बिजनेस में ऐसा लेवल है जो आपको एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे देगा, और डायमंडशिप आपकी जिंदगी बदल देगा पूरी तरह से, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा, अगर आप एक फाउंडर डायमंड बनते हैं इस बिजनेस में, राइट? यानी सॉलिड बिजनेस क्रिएट करते हैं, राइट? सो ब्रेन को बीच में ना लाएं, अभी सीखें, ओपन हो जाएं सीखने के लिए। ये सिंपल है बिजनेस, कीप इट सिंपल। ना इसमें पॉलिटिक्स की जरूरत है, ठीक? यहाँ पर वो नहीं चलेगा जो ये सोचेगा कि किसको कहां कैसे गिरा सकता हूँ। यहाँ वो सक्सेसफुल जरूर होगा जो ये सोचेगा कि अपलिफ्ट कैसे कर सकता हूँ, किस किस को उठा सकता हूँ ऊपर, ठीक है ना? हर व्यक्ति को देखकर अगर आपको ये लगता है कि इसको कैसे उठा सकते हैं ऊपर, यानी आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं, क्या बताएं, क्या दिखाएं, क्या सिखाएं, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आप अपनी टीम चूज कर लोगे। आप रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं हो, आप सिलेक्शन मोड में हो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस बिजनेस में।
एंड थर्ड थिंग है कि अगर आप नंबर पे काम करना जानते हैं विद माइंडसेट, तो इस बिजनेस में सक्सेस निश्चित है आपकी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हम कई बार शुरू में तेज काम करते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं और फिर हम उस पर डिपेंड कर जाते हैं। जब आप डिपेंड करने लगोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बिल्ड करते जा रहे हो और उसमें से सिलेक्शंस होते जा रहे हैं और फिर आप ये देख पा रहे हो कि किसके साथ ज्यादा काम करना है, तो आप बिल्कुल राइट वे में बिजनेस को ग्रो करते चले जाते हैं। आपको अटकने रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। एंड थर्ड फोर्थ थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा, दिस इज एवरीडे बिजनेस, डेली बिजनेस है ये। एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम महीना महीना सोचते हैं, ऑफ कोर्स महीना एक लैंडमार्क है जहां आप अपनी प्रोग्रेस को काउंट कर पाते हो, बट महीना महीना माइंडसेट नहीं है। इट्स नॉट ए जॉब काइंड ऑफ माइंडसेट कि इस महीने का काम हो गया, इस महीने का पैसा आ गया, इस महीने का काम हो गया, इस महीने का पैसा आ गया, या मैंने इस महीने का ये गोल सेट किया, पूरा हो रहा है तो ठीक है वहीं तक करके छोड़ दिया, और पूरा नहीं हो रहा है तो पहले ही छोड़ दिया, लास्ट तक गए भी नहीं। क्या आप अपनी सक्सेस को इस तरह से काउंट करेंगे कि इस महीने की आई तो छोड़ दी, नहीं तो, राइट। कुएं से आप पानी खींचते हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो आपने जैसे ही छोड़ा तो क्या होगा, वो सारा वापस जाएगा, फिर आप वहीं से खींच रहे होंगे, राइट। ये तो आप देखोगे कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, उससे आगे और कितनी हो सकती है। हर महीने के एंड तक जो आपने मैक्सिमम मेहनत की है वो अगले महीने की ओपनिंग है, और एवरी डे आपको आपसे कंपटीशन करना है। इस बिजनेस में किसी से आपका कंपटीशन ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस बिजनेस में समझिए, हमें लगता है कि लोग आ जाएंगे तो बिजनेस चल जाएगा। वही लोग, वही सोच, वही क्वेश्चंस, वही माइंडसेट, वही प्रोडक्ट्स, किसी की तो डायमंड शिप हो जाती है उसी जगह से, उन्हीं लोगों से। कोई ये कहता रह जाता है जी चलता नहीं चलता नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अपने अंदर। तो जो भी बदलना है अपने अंदर से बदलना है, और ये बड़ा आसान है क्योंकि दुनिया नहीं बदलनी है आपको। आपको खुद को चेंज करना है, ढालना है अपने आप को सक्सेस के हिसाब से, अपनी सोच को उस हिसाब से थोड़ा बदलना है। जैसे ही आम सोच से ऊपर उठते हैं आप खास बनने लगते हैं, उसका उल्टा करते हैं आप ये हमने यहीं आके सीखा। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप दूसरों से ऊपर उठते हुए नजर आएंगे। आपके पीछे टीम्स होंगी, राइट। आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, लोग आपके पीछे दौड़ते दिखेंगे आपको। अगर आप एक राइट पैटर्न, राइट माइंडसेट से आप लगातार अपना काम करते चले जाते हैं और सिस्टम को अनकंडीशनली आप प्रमोट करते चले जाते हैं, बुक्स को, टीम्स को, आप अपने अपलाइन से मिला रहे हैं अपने टीम्स को, तो वहां बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। वहां सिर्फ दिल लगाने की जरूरत होती है। दिल से आप बिल्ड करेंगे एंड अपनी डेली प्रोग्रेस देखें, मेरी पिछले दिन से आज की प्रोग्रेस कैसी है, कल से आज मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ, क्या मैं आखिरी मोमेंट तक बेस्ट करता चला गया हूँ अपना, क्या एक और ज्वाइनिंग लास्ट डेट में आ सकती थी मेरी मंथ एंड होने तक, ताकि मैं अगले महीने एक नए व्यक्ति के साथ शुरू कर रहा हूँ। हर रोज के हिसाब से ग्रोथ काउंट करते जाइए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। विद दैट, बैक टू होस्ट।